Hello, students. We are looking at the play The Merchant of Venice. We are at Act 2, Scene 8. Venice, a street. Venice शहर की एक गली में. Enter Salerio and Solanio. Salerio and Solanio जो कि अंटोनियो के एंड बसानियो के मित्र हैं, वो दोनों आए हैं और अब उनकी आपस में बातचीत हो रही है. Why man, I saw Bassanio under sail. With him is Graciano long gone, and in their ship I am sure Lorenzo is not. That is, I am sure I saw Bassanio sailing away. आपको याद दिला दें, आपको याद होगा कि बसानियो को बेलमोंट शहर जाना है, जहाँ पर वो पोर्शिया से अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, उनके सामने जताएंगे और उनसे साथ ही शादी करने का प्रस्ताव रखेंगे. तो सैलेरियो कहता है कि मैंने खुद ने अपनी आँखों से बसानियो को शिप के साथ जाते देखा. ग्रेशियानो साथ में था, लेकिन लोरेंजो उनके साथ बिल्कुल नहीं था. आई एम श्योर ही वॉज नॉट विथ हिम. आई एम श्योर लोरेंजो इज़ नॉट ऑन द शिप. सोलानियो बोलते हैं, द विलन जू विथ आउटक्राइज रेज द ड्यूक हु वेंट विथ हिम टू सर्च बसानियोज शिप. अब थोड़ा सा पीछे चल के हम थोड़ा याद करें दैट शाइलॉक की डॉटर जेसिका लोरेंजो नाम के एक यंग मैन से प्यार करती हैं और वो उनके साथ भाग गई हैं घर छोड़कर. और घर से जब वो निकली तो खाली हाथ नहीं गईं, समझदार थीं. बहुत सारे रुपए, पैसे, आभूषण, ज्वेलरी लेकर वो गई हैं. जब शाइलॉक बसानियो के घर से पार्टी समाप्त होने पर वापस अपने घर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि घर खुला हुआ है और उनकी बेटी घर से गायब है और बहुत सारे हीरे जवाहरात और गले में पहनने के नेकलेस, चूड़ियाँ और वो सब लेके वो भाग गई है. तो शाइलॉक बहुत शोर मचाते हैं और वो जो उस शहर के जो ड्यूक का मतलब हम ये समझें राजा कह सकते हैं, उस शहर के जो राजा थे उनको उठाया जाता है और उनसे शिकायत की जाती है कि मेरी बेटी को बहला फुसला कर लोरेंजो ले गया है और मुझे यकीन है दैट लोरेंजो बसानियो के साथ उसकी शिप से, उसके जहाज़ से में छुप गया था. तो जहाज़ की तलाशी ली जाती है. बट सैलेरियो सेज ही केम टू लेट. वो तट पर, समुद्र तट पर जहाँ से जहाज़ रवाना होते हैं, बंदरगाह जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पोर्ट या हार्बर कहा जाता है, पर जब तक वो लोग वहाँ पहुँचे तब तक शिप जा चुकी थी. ही केम टू लेट. द शिप वॉज अंडर सेल. But there the Duke was given to understand that in a gondola were seen together Lorenzo and his amorous Jessica. यानी Shylock, he reached there too late. वो बहुत देर से पहुँचे थे. The ship was sailing away. शिप रवाना हो चुकी थी. बट वहाँ पर ड्यूक को ये बताया गया, The Duke was informed that in a gondola, gondola एक प्रकार की छोटी नाव होती है, that गोंडोला में लोरेंजो with his amorous Jessica, amorous यानी कि beloved, the Duke was informed that in a boat Lorenzo and his beloved Jessica, उसकी जो प्रेमिका थी जेसिका, वो दोनों जाते हुए देखे गए थे. Besides, Antonio certified the Duke they were not with Bassanio on his ship. यही नहीं, अंटोनियो ने ड्यूक को ये अश्योर किया, यकीन दिलाया दैट दे मतलब लोरेंजो एंड जेसिका बसानियो के साथ शिप पर नहीं थे. सोलानियो, आई नेवर हर्ड अ पैशन सो कन्फ्यूज्ड.
पैशन का यहाँ पर मतलब है डीप एंगर, इतना तेज़ गुस्से में मैंने कभी किसी को नहीं देखा। किसको? शाइलॉक को। सो स्ट्रेंज, आउटरेजियस एंड सो वेरिएबल। सो स्ट्रेंज, आउटरेजियस यानी कि इतना ज़्यादा चीखा चिल्ली वो कर रहा था, एंड वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कभी चीखता, कभी रोता, कभी मेरी बेटी को ले गया चीखने लगता, कभी रोता हाय मेरी बेटी, हाय मेरे ड्यूकेट्स, एज द ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स। और वो इधर उधर भाग रहा था ये चीखते हुए। क्या कह रहा था? माई डॉटर, ओ माई ड्यूकेट्स, ओ माई डॉटर फ्लेड विद अ क्रिश्चियन। बार बार ये कह रहा था मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई। ओ माई क्रिश्चियन ड्यूकेट्स। अब वेनिस के कानून के मुताबिक अगर किसी लड़की की शादी किसी आदमी से होती है, राधा हम ये कहें जब होती है, तो उस लड़की के पास जितनी भी धन संपत्ति है वो ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड की हो जाती है। ऐसा ही पोर्शिया के साथ भी होने वाला है। ये हम पहले देख चुके हैं कि जितना धन संपत्ति पोर्शिया के पास है, जब उसका विवाह होगा वो सारा उसके हस्बैंड के का हो जाएगा। इसी तरीके से जेसिका जब लोरेंज़ो से शादी कर लेगी तो अब उसके जितना भी वो पैसा लेकर भागी है वो सारा पैसा लोरेंज़ो का हो गया है। बिकॉज लोरेंज़ो इज़ अ क्रिश्चियन, क्योंकि लोरेंज़ो एक क्रिश्चियन है तो अब वो सारा पैसा एक क्रिश्चियन के नाम कन्वर्ट हो जाएगा। जस्टिस, द लॉ, माई ड्यूकेट्स एंड माई डॉटर। मुझे कानून चाहिए, कानून की व्यवस्था स्थापित करो, मेरी बेटी, मेरा गोल्ड, मेरे ड्यूकेट्स। अ सील्ड बैग, फिर वो ये भी बताने लगा कि क्या क्या गया है। अ सील्ड बैग, सील यानी कि क्लोज्ड, एक पूरा थैला भर के कॉइन्स थे, क्लोज बैग ऑफ कॉइन्स, 2 सील्ड बैग ऑफ ड्यूकेट्स। फिर वो कहते नहीं, एक नहीं 2 थैले थे ड्यूकेट से भरे हुए, ऑफ डबल ड्यूकेट्स। ऑफ डबल ड्यूकेट्स यानी कि बहुत जैसे 1000 रुपये के हों और 2000 के भी हों। सो ऑफ डबल ड्यूकेट्स स्टोलन फ्रॉम मी बाय माई डॉटर। और उनको चुराने वाली कौन? कोई और नहीं, मेरी ही डॉटर। एंड जूल्स, 2 stones, 2 rich and precious stones। उसके अलावा शी हैज़ टेकन 2 एक्सपेंसिव स्टोन्स, कीमती पत्थर जिसको कहते हैं हीरे जवाहरात, स्टोलन बाय माई डॉटर। जस्टिस, फाइंड द गर्ल, शी हैड द स्टोन्स अपॉन हर एंड द ड्यूकेट। मेरी बेटी को ढूंढो, उसके पास वो मेरे कीमती हीरे जवाहरात, कॉइन्स, डॉलर्स, सब कुछ उसके पास है। सैलरियो, वाई ऑल द बॉयज़ इन वेनिस फॉलो हिम। अब अगली सवेरे हो रही है, पूरी रात वो ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहा। एंड वो नतीजा क्या हुआ है? दैट ऑल द स्मॉल बॉयज़ ऑफ वेनिस सिटी, वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं उसका मजाक बढ़ाते हुए, और वो क्या चिल्ला रहे हैं? हिज स्टोन्स, हिज डॉटर, हिज ड्यूकेट्स। यानी कि दे आर ऑल क्राइंग हिज स्टोन्स, हिज डॉटर एंड हिज ड्यूकेट्स। सोलानियो, let good Antonio look he keep his day। Now Salerio and Solanio दोनों अंटोनियो के बहुत करीब मित्र हैं, बहुत आत्मीय मित्र हैं, वो उनकी चिंता कर रहे हैं। तो सोलानियो कहता है he is worried about Antonio and he says let good Antonio look, means let him be careful to keep his day। I hope he keeps his promise to pay Shylock the loan he has taken for Bassanio by the given date। मुझे उम्मीद है कि अंटोनियो शाइलॉक को वो सारा पैसा लौटा देंगे जो उन्होंने कर्ज़ की तरह लिया है बसानियो को देने के लिए, समय रहते वो सारा पैसा उनको वो लौटा देंगे। और ही शैल पे फॉर दिस, और he will have to pay a heavy penalty for this। अगर वो ऐसा करने में फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो उन्हें बहुत सारा पैसा उसे देना पड़ेगा। बल्कि ये कहें पैसा नहीं, आपको याद होगा शाइलॉक ने जो शर्त रखी है कि अगर समय पर पैसा नहीं दिया गया तो वो उनके शरीर से 400 ग्राम, 1 पाउंड के बराबर फ्लैश या मांस निकाल लेंगे। सैलरियो कहते हैं मैरी, वेल रिमेंबर्ड,
Say, oh damn it, thanks for reminding me. I reasoned with a Frenchman yesterday. अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया. I reasoned meaning I was talking to a Frenchman yesterday. फ्रांस से आया हुआ एक फ्रांसीसी से मैं कल बात कर रहा था. Who told me, उन्होंने बताया. In the narrow seas that part the French and English. Means in the narrow seas. फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो समुद्र का हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, उसको इंग्लिश में द इंग्लिश चैनल कहते हैं. तो उस फ्रेंचमैन ने बताया कि इंग्लिश चैनल में देयर मिसकैरीड अ वेसल ऑफ आवर कंट्री रिचली फ्रॉट. मिसकैरीड यानी कि देयर वाज अ शिप दैट वाज रेक्ड. एक जहाज़ वहाँ पर डूब गया था और उस जहाज़ पर बहुत सारा सामान था लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया. अ वेसल ऑफ आर कंट्री यानी कि वेनिस की एक जहाज़ था, उसके ऊपर शायद लिखा होगा रिचली फ्रॉट. वेसल का मतलब होता है शिप. इट वॉज रिचली लेडन, उसमें बहुत सारा माल लदा हुआ था. और जैसे ही मैंने ये सुना, आई थॉट अपॉन अंटोनियो, मुझे अंटोनियो का ध्यान आया है. when he told me and wished in silence that it were not his. That is, I thought about Antonio and I prayed in silence. और मैंने धीरे से भगवान से प्रार्थना करी कि काश ये शिप जो डूब गई है वो अंटोनियो की ना हो. सूचना अधूरी थी, केवल इतना पता चला था कि एक शिप डूबी है वेनिस शहर की से आई हुई. किसकी है वो शिप ये नहीं मालूम था, इसलिए आई होप अंटोनियो की ना हो. सोलानियो कहते हैं यू वर बेस्ट टू टेल अंटोनियो वॉट यू हियर. यू हैड बेटर टेल अंटोनियो वॉट यू हर्ड. जो तुमने सुना है अंटोनियो को जाकर बताओ. येट डू नॉट सडनली, बट डोंट टेल हिम विदाउट वार्निंग, फॉर इट मे ग्रीव हिम. इट मे ग्रीव हिम मीन्स इट मे मेक हिम सैड. वो उनको बहुत दुखी कर देगा. ये बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे. सैलिरियो बोलते हैं अ काइंडर जेंटलमैन ट्रेड्स नॉट द अर्थ. पूरी धरती पे अंटोनियो जैसा काइंड मैन नहीं में होगा. प्लीज़ मार्क दीज लाइन्स. ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से निशान लगा लें. और काइंडर जेंटलमैन से does not walk on the earth. treads का मतलब होता है walk. I saw Bassanio and Antonio part यानी कि say goodbye. I saw how Bassanio and Antonio said goodbye to each other. Bassanio told him that he would make some speed of his return. Bassanio ने उसको Antonio से कहा that he would come back as soon as he can. He will return as quickly as he can. He answered, and Antonio, he यानी कि अंटोनियो ने जवाब दिया, do not so. Don't come back in a hurry. Don't hurry back. Slubber not business for my sake. Slubber not business means don't be careless with business for my sake. मेरी वजह से अपने काम को लेकर लापरवाही मत करना. Bassanio, but stay the very ripening of the time. But wait there until your plan is realized. लेकिन वही रहना जब तक, कहने का मतलब है stay as long as you need to. वहाँ तब तक रहना जब तक कि तुम्हारे को ज़रूरत हो. And for the Jews bond, और जहाँ तक शाइलॉक के बॉन्ड का सवाल है, which he hath of me, let it not enter in your mind of love. And for the Jews promise to pay, which he has of me, don't let it enter your mind. Only think about your love. मेरी वजह से चिंतित मत होना, अपने माइंड को परेशान मत करना, केवल अपने माइंड में अपने प्यार के बारे में सोचना. बी मेरी, बी हैप्पी, be cheerful, and employ your chiefest thoughts to courtship, and use your main thoughts for courtship. courtship का मतलब है
एक्सप्रेशंस ऑफ लव, यानी कि जब एक आदमी किसी औरत को का दिल जीतने की कोशिश करता है, वो जो पीरियड होता है, वो जो वक्त बिताता है उसके साथ में, उसको इंग्लिश में कोर्टशिप कहते हैं. टू विन ओवर पोर्शिया, टू वू हर, वो WOO इसकी स्पेलिंग है. एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स यानी कि एक्सप्रेशंस ऑफ लव, और उसको अपने प्यार का इजहार करना, उसको ये जताना कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो. एज शाल कन्वीनियंटली बिकम यू देयर, यानी दैट मे अग्री विथ यू देयर. कहने का मतलब है डू एवरीथिंग यू हैव टू विन ओवर पोर्शियाज लव. पोर्शिया का दिल जीतने के लिए जो भी तुम्हें करना है वो सब कुछ करना. एंड इवन देयर, even as he was speaking, his eye being big with tears, turning his face, he put his hand behind him. और ये बोलते बोलते ही अंटोनियो की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने क्या किया? His eyes were big with tears and turning his face away, he put his hands behind him. और अपना चेहरा तो उन्होंने घुमा लिया, और ताकि लोग उनके आंसू नहीं देख पाएँ, so that his tears would not be seen by Bassanio. And he put his hand behind him, हाथ को अपने पीछे कर लिया. And with affection wondrous sensible, he wrung Bassanio's hand, and so they parted. और उन्होंने बसानियो से हाथ मिलाया और बहुत प्यार से उन दोनों ने एक दूसरे से विदाई ली. And so they parted. Solanio, I think he only loves the world for him. ये I think he यानी कि अंटोनियो, only loves the world for him यानी कि बसानियो. I think अंटोनियो दुनिया से केवल इसीलिए प्यार करता है क्योंकि इस दुनिया में बसानियो है. I pray thee, let us go and find him out. मुझे लगता है प्लीज़ लेट अस गो एंड लुक फॉर अंटोनियो. अंटोनियो को हम ढूंढते हैं. एंड क्विक इन हिज एम्ब्रेस्ड हैवीनेस एंड हेल्प हिम बर्न अप हिज टैंगल्ड डिप्रेशन, ताकि वो उसके जो मन पे बोझ है वो निकल जाए. विथ सम डिलाइट और अदर. डिलाइट यानी कि एंटरटेनमेंट, हम उनका मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं. डू वी सो कि हाँ अपन चलते हैं. एंड दे एग्जिट. एंड ऑफ सीन 8. बिना रुके हम सीन लेट अस कंटिन्यू ऑन टू मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 2, सीन 9. बेलमोंट. अब हम बेलमोंट शहर में आ गए हैं. अ रूम इन पोर्शियाज हाउस. पोर्शिया के घर में एक रूम है. एंटर द प्रिंस ऑफ एरागॉन. आपको याद होगा 2 सीन्स पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को ने आकर लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनको हार मिली थी जब उन्होंने गोल्डन कैस्केट को चुना था, सोने वाले बॉक्स को चुना था, और वो मायूस, नाकाम और निराश होकर वहाँ से चले गए थे. ही वॉज अनहैप्पी because he had failed and he had to leave immediately. अब दूसरे एक प्रिंस आए हैं वहाँ पर, प्रिंस ऑफ एरागॉन. तो नेरिसा और सर्वेंट्स, प्रिंस ऑफ एरागॉन, पोर्शिया एट्सेट्रा वहाँ पर पहुँचते हैं, उस रूम में जाते हैं. एंटर नेरिसा एंड अ सर्वेंट. और वो सर्वेंट से कहती, क्विक क्विक, I pray thee, draw the curtain straight. That is quickly, please draw the curtain right away. जो curtain है वो खींच दो. The Prince of Aragon hath taken his oath. Prince of Aragon ने शपथ ले ली है. शपथ क्या थी याद दिला दें, कि अगर उनकी हार हुई तो वो वहाँ से तुरंत चले जाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी वो किसी औरत से प्रेम संबंध स्थापित नहीं करेंगे. These are the terms and conditions of the lottery that has been planned
or devised by Portia's father. The purpose of the lottery is that the right man chooses her and she marries an appropriate man as her husband. तो उन्होंने अपनी शपथ ले ली है and he comes to his election presently, और वो यहाँ पर आने ही वाले हैं अपना चॉइस करने के लिए. Flourish cornets, enter the Prince of Aragon, his train and Portia. Portia कहती हैं, Behold, look, there stand the caskets. ना पर्दा हटा दिया गया है, वो तीनों caskets रखे हुए हैं. देखिएगा वो सामने caskets हैं. Behold, look, the chests stand there, noble prince. If you choose that wherein I am contained, if you choose the one that I am contained in, यानी कि जिसमें मैं बंद हूँ, मेरी तस्वीर बंद है, straight shall our nuptial rites be solemnized. Our marriage will be solemnized right away. Solemnize का मतलब है उसको हमारा विवाह संपन्न कर दिया जाएगा. But if you fail, solemnize का मतलब basically होता है performed. But if you fail, without more speech, my lord, you must be gone from hence immediately. That is, without saying another word, without more speech मतलब without saying another word, my lord, you must be gone from hence. आपको यहाँ से चले जाना पड़ेगा. Hence यानी कि here. Gone मतलब leave. You will have to leave immediately without any more talking. तो प्रिंस ऑफ एरागॉन कहते हैं, I am enjoined by oath to observe 3 things. अब इनको मार्क कर लीजिएगा. वो जो 3 कंडीशंस हैं हर आदमी के लिए अपना सिलेक्शन करने से पहले उनको वो जो 3 शर्तें माननी पड़ेंगी. और वो शर्तें क्या हैं ये आप रेफरेंस के लिए मार्क करेंगे. फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनी वन विच कैस्केट इट वॉज आई चोज़. पहला ये है, नेवर टू टेल एनी वन विच कैस्केट आई चूज़. मैंने कौन सा कैस्केट चूज़ किया ये मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा. सेकंड, इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कैस्केट, नेवर इन माई लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज. यानी इफ़ आई फेल टू चूज़ द राइट चेस्ट, आई विल नेवर कोर्ट अ मेड. टू वू अ ब्राइड मीन्स टू कोर्ट a woman, to try and win a woman in order to marry her. मैं कभी भी किसी महिला के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रखूँगा. एंड तीसरा, लास्टली, if I do fail in fortune of my choice, lastly, if I do fail in choosing the right chest, immediately to leave you and be gone. मेरे को यहाँ से तुरंत चले जाना पड़ेगा. सो पोर्शिया कहती है, टू दीज इंजंक्शंस एवरी वन डॉट स्वेयर दैट कम्स टू हैज़र्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ. एवरी वन स्वेयर्स टू दीज कंडीशंस, यानी कि एवरी वन टेक्स एन ओथ. जो कोई मेरा हाथ मांगने आता है, दैट कम्स टू हैज़र्ड. हैज़र्ड यानी कि टू रिस्क एवरीथिंग फॉर माई वर्थलेस सेल्फ. ना पोर्शिया इज़ हम्बल, सरल लड़की है, सिंपल है. शी कंसिडर्स हर सेल्फ अनइम्पॉर्टेंट. वो कहती मुझ जैसी तुच्छ लड़की के लिए हर कोई यहाँ पर सब कुछ रिस्क करके आता है और उन्हें यही ओथ लेनी पड़ती है. द प्रिंस ऑफ एरागॉन, सो हैव आई अड्रेस्ड मी. अड्रेस्ड मी यानी कि प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. आई एम रेडी. मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है. फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप. फॉर्च्यून यानी कि गुड लक. मे आई हैव गुड लक टू माई हार्ट्स होप, यानी कि टू गेट पोर्शिया एज माई वाइफ. मेरे दिल की तमन्ना क्या है? दैट पोर्शिया मुझे पत्नी की तरह मिले. सो आई होप आई हैव गुड लक. गोल्ड, सिल्वर एंड बेस लेड. बेस लेड यानी कि ऑफ लो वैल्यू.
अब वो एक एक के सामने रुक कर वो फिर से वो पढ़ रहे हैं जो हर बॉक्स के सामने लिखा है। पहला है गोल्ड और वो कह रहा है हु चूज़थ मी मस्ट गिव एंड हैज़र्ड ऑल ही हैथ। ये लेड बॉक्स के सामने है। हु चूज़ेस मी मस्ट गिव एंड गैम्बल ऑल ही हैज़। मस्ट गिव एंड गैम्बल, गैम्बल का मतलब है रिस्क। एनीवन हु चूज़ेस मी, लेड के लिए कहा जा रहा है, ही हैज़ टू रिस्क एंड गिव एवरीथिंग। यू शैल लुक फेयर बिफोर आई गिव अ हैज़र्ड, यानी कि यू यानी कि पोर्शिया विल लुक मोर ब्यूटिफुल बिफोर आई गिव अ गैम्बल एवरीथिंग अवे। वॉट सेज द गोल्डन चेस्ट, फिर वो लेड को छोड़कर गोल्डन के सामने आ जाता है। हाँ, लेट मी सी। हु चूज़थ मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स दे विश, जो मुझे चुनेगा गोल्डन चेस्ट के सामने ये लिखा हुआ है, शैल गेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर, यानी कि उनको वो सब मिलेगा वॉट मैनी मैन वॉन्ट। What many men desire, that many may be meant by the fool multitude. Fool यानी कि foolish, मूर्ख, multitude यानी कि crowd of men. So वो जो many शब्द है वो उन मूर्ख लोगों के लिए है जो भीड़ यहाँ पर चली आ रही है। That choose by show, जो केवल बाहरी शो से या अट्रैक्शन से आकर्षित होते हैं, यानी कि बाहरी चीज़ को देखकर, चीज़ की खूबी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। Not learning more than the fond eye teaches them. Not learning means not knowing, not understanding. More than the foolish world teaches them, यानी कि जो उनको जितना सीखा है, जितना देखा है, बस उतना ही वो समझते हैं, किसी भी चीज़ की को गहराई से वो नहीं समझते। Which prize not to the interior, प्राइज यानी कि इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर, यानी कि जो अंदर तक नहीं देखता या समझ पाता, नॉट टू द इंटीरियर बट लाइक द मार्टलेट। मार्टलेट एक छोटी सी चिड़िया है, बल्कि एक मार्टलेट की तरह बिल्ड्स द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल। बिल्ड्स क्या चीज़? नेस्ट। मार्टलेट एक चिड़िया है जो कि किसी भी बिल्डिंग के बाहर की तरफ अपना घोंसला बना लेती है, ऑन द आउटवर्ड वॉल। और उससे क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है? इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, फोर्स ऑफ विंड। और नतीजा ये होता है कि अगर आंधी चलती है या बारिश वगैरह आ जाती है तो उसका घोंसला गिर जाता है और उसके अंडे टूट जाते हैं और उसका पूरा बनाया हुआ जो आशियाना है, जो घर है, वो नष्ट हो जाता है। सो इवन इन द फोर्स ऑफ विंड एंड रोड यानी कि वे ऑफ कैजुअलिटी। कैजुअलिटी यानी कि रूइन या डिस्ट्रक्शन। रूइन का मतलब है किसी चीज़ का नष्ट हो जाना। आई विल नॉट चूज़ वॉट मैनी मैन डिज़ायर। अब उन्होंने निर्णय ले लिया है। आई विल नॉट गो विद द क्राउड, मैं भीड़ के साथ नहीं चलूँगा। बिकॉज आई विल नॉट जंप विद कॉमन स्पिरिट्स, यानी आई विल नॉट जॉइन द कॉमन पीपल एंड रैंक मी विद द बारबेरियस मल्टीट्यूड्स। एंड रैंक मी यानी कि आई विल नॉट एसोसिएट माई सेल्फ, पुट माई सेल्फ अमंग द क्राउड ऑफ फूलिश पीपल। बारबेरियस यानी का मतलब है अनकल्चर्ड, अननोइंग, अनएजुकेटेड। जो असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, जिनको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और मल्टीट्यूड्स का मतलब है भीड़ या लोग, यानी कि मूर्ख लोगों के साथ मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करूँगा। वाई देन टू दी द सिल्वर ट्रेजर हाउस,
तो फिर अब क्या बचा? Why then to thee you silver treasure house? मतलब तो अब मेरा चयन क्या है? सिल्वर कैस्केट है. टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डोस्ट बेयर. टाइटल मतलब इंस्क्रिप्शन, जो बाहर लिखा होता है. एक बार फिर मुझे बताओ तुम्हारे बाहर क्या लिखा है. ये सिल्वर बॉक्स की बात हो रही है और बाहर लिखा है हु चूज़थ मी शाल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स. जो मुझे चूज़ करेगा उसको उतना ही मिलेगा वो जिसके लायक है. यानी कि सिल्वर कैस्केट के लिए वो कहा जा रहा है. एंड वेल सेड टू, और बिल्कुल सही कहा है. ये चीज़ तो सही कही है. एंड इट इज़ सेड वेल टू, क्योंकि फॉर हु शाल गो अबाउट टू कॉजन. कॉजन यानी कि चीट या स्टील, चुरा लेना. फॉर हु शाल गो अबाउट टू कॉजन फॉर्च्यून. फॉर्च्यून यानी कि गुड लक. एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट. कहने का मतलब है बिकॉज हु शाल गो अबाउट टू स्टील अ फॉर्च्यून. फॉर्च्यून यानी कि बहुत सारी धन दौलत या गुड लक, दोनों उसके अर्थ हैं. स्टील यानी कि चुरा लेना. एंड स्टिल बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ डिज़र्विंग इट. यानी कि ये कैसे संभव है कि अगर कोई चोरी करे और फिर भी वो अपने आप को ऑनरेबल कहे. ऑनरेबल का मतलब है जिसने कभी कोई चोरी नहीं की हो और जिस पर चोर होने का स्टैम्प नहीं लगे. ये कैसे पॉसिबल है? लेट नन प्रिज्यूम टू वे एन अनडिजर्व्ड डिग्निटी. लेट नो वन प्रिटेंड टू वेयर एन अनडिजर्व्ड डिग्निटी. यानी कि अनडिजर्व्ड यानी कि टू बी वैल्यूएबल. प्रिटेंड टू बी वैल्यूएबल मतलब डोंट लेट एनी वन प्रिज्यूम टू हैव एन अनडिजर्व्ड वर्थ. अगर कोई उसके लायक नहीं होता तो उसे किसी भी चीज़ का के लिए उसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए. ओ दैट estates, degrees and offices were not derived corruptly, and that clear honor were purchased by the merit of the wearer. ये लाइंस अगेन आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए मार्क करेंगे. ओ दैट एस्टेट्स, आई विश दैट मीनिंग्स लिखेंगे. एस्टेट्स मतलब प्रॉपर्टी. Degrees means qualifications. QUALIFICATIONS qualifications. Offices यानी कि position. I wish estates meaning property and wealth, degrees meaning qualifications, and offices meaning positions were not derived corruptly. I wish people did not get these or obtained them through wrong means. काश लोग गलत तरीक़ों से ये चीज़ें हासिल नहीं करते. And that clear honor were purchased by the merit of the wearer. And that clear honor मतलब जो आपको सम्मान मिल रहा है वो सम्मान किसके आधार पर मिले? मेरिट के आधार पर. यानी कि आप उसके लायक हों तब मिले. द क्वालिटीज़ ऑफ द वेयरर यानी कि जिसके पास वो सम्मान, वो गुण हों, उसी को कोई भी सम्मान मिले. चलिए हम आज यहीं छोड़ते हैं. इनका डायलॉग इनकम्प्लीट है. आगे कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करेंगे. हमने लाइन नंबर 43 पे छोड़ा है. लाइन नंबर 43 एक्ट 2 सीन 9 लाइन 43.
Thank you.